गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। गुरु गद्दी व्यास गद्दी सर्व सिद्धि कमलेश्वर। प्रथम पूज्ये वंदिते कुमारिका क्षेत्रम ज्योतिर्लिंग कोडेश्वर महादेव परम शक्तिदायकम वरदायकम तेजोमयी शक्ति दीप प्रज्वलनम दीप ज्योति अखंड ज्योति निराकार ज्योति स्वरूपम सर्पशैली छाया करे मंगल विश्व कल्याणार्थम। विश्व का कल्याण करे। शिव शंकर भगवान शिव का नाम कल्याण है और देते सबको ज्ञान। सब अज्ञान हटा देते हैं भोलेनाथ भंडारी। आज पड़ी कलयुग में गुरु प्रदोष है और देव वरदान त्रिपुरारी। हम भी शरण नाथ आपके, आप हो भोलेनाथ। गुरुवार प्रदोष पड़े तो रखो वाणी पर हाथ। वाणी वेदों की माँ है ये, सरस्वती का ज्ञान। जब जिह्वा पर आवे ब्रह्माणी तो करे जगत कल्याण। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। भारत में तो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग। ऐसी ज्योति जले भारत में और शक्ति मिले अखंड। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कैलाशपति भोले शंकर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएंगे और कलयुग में भी देखो हम और सिद्धों को यहाँ बुलाएंगे। चारों युग में गुरु पूर्णिमा सिद्ध करे सत्संग। ओमकार के लाश में और बजे भोले का चंग। भगवान शंकर का चंग बजता है, ज्ञान की झनकारें उठती है, सिद्धों का सत्संग होता है और गुरुत्वाकर्षण में सारे त्रिलोक के देवता भगवान शिव के चरणों के वशीभूत होकर निराकार ज्योति के प्रकाश में लय हो जाते हैं। उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो 18 आज जुलाई है, ये कलयुग में प्रगटाई है और त्रेता में अंग्रेजी महीना ही नहीं वहाँ राम सम्मत गति पाई है।
तो वेद वाणी सावन अषाढ़ की जब पूर्णिमा जब पड़ जावे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पड़े तो शिव की ज्योति जल जावे। तो 21 जुलाई को पड़ा गुरु पूर्णिमा योग, और त्रेता में भी बन गया अजब गजब संजोग। हिमालय पर 2 ही ज्योतिर्लिंग है। ओमकार का ज्योतिर्लिंग कैलाश पर्वत मानसरोवर है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। सुमेरु पर्वत प्रकाशमान रहता है। सोने का सुमेरु पर्वत है। शिव जी को सोने से मोह नहीं, शिव जी को सोने से मोह नहीं, और जिसको सोना मिल जाता है देखो रावण हो रोन वहीं। ये सोने का भूत त्रेता युग में कैलाश पर्वत मानसरोवर पर मेरा शिष्य रावण के मस्तिष्क पर चढ़ा। आया ज्ञान सीखने और करे शिव से सत्संग, पर मन नहीं लगे उसका सत्संग में, योग हो गया भंग। रावण का मन भगवान के शब्दों को सुनने में लगता ही नहीं था। बार बार सुमेरु देखे, देखे सोना पहाड़, और कैलाश मानस सरोवर के ऊपर चमके सुमेरु पहाड़। ये सुमेरु चमकता था। पूछा रावण ने बोले शंकर से, महाराज गुरु पूर्णिमा है और मैं आपका शिष्य विशर्वा का पुत्र रावण, और मुझे सुमेरु चमकता दिखता है। महाराज आप मेरे गुरुदेव हो और कैलाश पे कोई चमक नहीं, ये पूरा पर्वत ओमकार, और देखो बर्फ यहां रहता और 24 घंटे झरती है धार, और उसके ऊपर स्वर्ण सुमेरु चमकत चमकत जाए। मेरा मन भक्ति में लगता नहीं, सोने में लग जाए। मेरे मन में ये सोना मेरी भक्ति में बाधा बना हुआ है। इसलिए गुरुजी गुरु पूर्णिमा है, मुझे तो सोने की सत्ता सोने का पर्वत दिखता है, और आपका ध्यान लगाता हूं तो खालीपन ही दिखता है। तो इस खालीपन को आप हटा दो, और इस माया जाल भ्रम को ही हटा दो। ये मेरे मन में माया कहां से उत्पन्न हो गई? मैं तो आपका शिष्य हूं, भक्ति सीखने आया हूं। हंसने लगे रे बोले भंडारी, मती गई रावण देखो तुम्हारी मारी। क्योंकि सोने में जब ध्यान लगे तो रोना ही रोना होता है, और सोना तो ऐसी वस्तु है देखो खिलौना होता है, और जब टूट जाए सोने का खिलौना तो फिर खोना ही खोना होता है, और ज्ञान कभी गुमता ही नहीं, उसमें तो ईश्वर होता है। तो तुम ज्ञान सीखने आए हो तो ये अज्ञानता तुम्हारे, ये सोने का सुमेरु पर्वत तुम्हें क्यों दिखता है? भगवान नहीं दिखते तुमको, और स्वर्ण सुमेरु दिखता है। लगता है मस्तिष्क में तुम्हारे सोना ही सोना रहता है। तो जाओ हटा दूं इस सोने को,
और एक भवन में सोना बनाऊं और गुरु पूर्णिमा के दिन में करूं परीक्षण जाऊं। अगर तुम उसमें पास हो गए तो दिखे न सोना जाए, और फेल हो गए अगर परीक्षा में तो स्वर्ण भवन मिल जाए। दोनों हाथों में लड्डू है रावण तुम्हारे। तुम यदि पास हो गए तो इस सोने और इस माया से दूर हो जाओगे, और यदि फेल हो गए तो ये सोने की लंका, ये पूरी माया तुम्हें दे दी जाएगी और तुम उसके चक्रवर्ती सम्राट बना दिए जाओगे। ताकि उस माया का अध्ययन करना, अनुसंधान करना और उस माया का अनुभव करके फिर हमें बताना कि उसका परिणाम क्या हुआ। सत्ता देंगे हम तुमको, सोने की लंका दे देंगे, और डंका बजे त्रिलोक तुम्हारा, रावण हम ऐसा कर देंगे। हम कठिन परीक्षा पहले लेंगे और परिणाम बाद में तुम्हें देंगे, और तुम माया में घुस जाओगे या ब्रह्म तुम्हें हम दे देंगे। तो माया ब्रह्म का खेल है, और शुरू करे शुभारंभ। घन घमंड में मत आना रावण, छोड़ दे छल पाखंड। पर्वत जैसा हृदय बना ले, ओमकार का रूप। सदा यहाँ बसते हैं भोले, यही है शिव का रूप। शिव का मतलब ज्ञान है, शिव का मतलब कल्याण, शिव का मतलब ज्योति है, और करना सब शुभ काम। रावण को संकेत किया भोलेनाथ ने। रावण बड़ी दुविधा में था कि एक संकट तो हटा नहीं, संकट दूसरा आए, और परीक्षा शुरू हो गई और उत्तर क्या दे पाए। उत्तर कैसे दूं? तब बहुत सोचा बाहुबल से, और घन घमंड से इतराया। सोचा सब कुछ हल होगा अगर बाहों में कैलाश उठा पाया। सारे प्रश्न तो इस कैलाश पर ही हैं, तो क्यों न कैलाश को ही अपनी बाहों में उठा लिया जाए। क्योंकि कोई भी शिष्य भगवान शंकर का कैलाश उठा नहीं पावेगा। सारे उत्तर कैलाश में हैं तो सफल रावण हो जावेगा। तो घन घमंड से उसने अपने निर्णय लिया गतिमान, और गुरु पूर्णिमा से पहले गुरुवार को उठा लिया भगवान। पूरा कैलाश ही उठा लिया। जब उठा कैलाश पर्वत सारा, तो भोले शंकर चकराया। अरे कितना घमंड इस रावण में, इसे भोलेनाथ नजर नहीं आया। अपनी सारी ताकत को और इसने दिया लगाए, और कैलाश उठाकर मुझको और देखो रहा बताए। भगवान शंकर से कहा, महाराज जिस स्वर्ण सुमेरु पर्वत पर और आप विराजते रहते हो, उसको ही उठा लिया है मैंने। अब कृपा क्यों नहीं करते हो? सुना दे वो परिणाम अब, और मैं पास हुआ या फेल। धीरे से शंकर उमा से बोले, शुरू हमारा खेल। अरे कैलाश उठा कर भी रावण, और देखो फेल हुआ भारी। इसको तो मैं राम बना देता, पर अकल गई इसकी मारी। सोने के चक्कर में रावण और सत्ता का ये जाल, और सोने की लंका दूं इसको जिसमें आवे इसका काल।
मती गई जब इसकी मारी, और वहां हरे राम की नारी। नारी श्राप लगे जब भारी, तो लंका सागर डूबे सारी। यही परिणाम, यही योग है, और ऐसा कलयुग हो। अरे ऐसी सत्ता मिले रावण को, और लंका बैठ के रोए। लंका में बैठकर रावण रोएगा। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, अति प्रसन्न बोले भंडारी। अरे हो गई तेरी परीक्षा, और उठ गया ये कैलाश। तेरे पाप का भोलेनाथ ही जल्दी करेंगे नाश। क्या वरदान तू चाहता, क्या तेरी अभिलाष? जो चाहे कर देंगे शंकर, बोलो रावण पास। बोलो रावण, क्या चाहते? अति प्रसन्न शिव को जब देखा, और हो गई देखो रावण की परीक्षा। रावण पास हुआ नहीं, और शिव ने रच दिया खेल। एक सोने की लंका दिखा दी, और देखो तुरंत अपेल। एक भवन दिखा रावण को। रावण, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हें राम दिखाई दे रहे हैं, कैलाश पर शिव दिखाई दे रहे हैं, या कुछ और दिखाई दे रहा है? महाराज, मुझ पे तो माया चढ़ी, मुझे राम नजर नहीं आते हैं। भोले शंकर की आवाज सुनूं, भोले भी नहीं दिख पाते हैं। मुझको तो दिख रहा भवन, और स्वर्ण सुमेरु जान। राजमहल किसका है ये, मुझे तो यही दिखे भगवान। महाराज, मुझे तो एक राजमहल हीरे पन्ने और सोने से बना हुआ भवन दिख रहा है। कहा तथास्तु रावण, जाओ छू लो भवन को। सच सच कहते बात, और इसी भवन में लंकापति रावण तुम खाओगे मात। रावण सुन नहीं पाया ये भोले की बात। हाथ लगाकर लंका देखी, और स्वर्ण स्वर्ण चमका। सोने की चमकती लंका को देखकर आंखें चुंधिया गई रावण की। जा तुझको गुरु पूर्णिमा, और देऊं यही उपहार। और इस लंका में राम से रावण जावे हार। तब जा करके मिलेगा रावण तुझको मुक्ति का द्वार। सोने की लंका दरी रहेगी, ये माया है बेकार। पर रावण को कुछ समझ न आया, और हाथ लगा कर भवन दिखाया। 4 द्वार उस भवन के, और हीरे पन्ने चमकाए। महाराज, ये भवन ही मुझको दे दो, ये भवन मुझे दे दो। यदि मैं आपका शिष्य हूं, यदि मैंने कैलाश उठाकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, 12 वर्ष तक अखंड भक्ति आपकी की है, तो गुरु पूर्णिमा के पहले मुझे ये आशीर्वाद रूप में भवन प्रदान कर दो। समझ गए शंकर भंडारी, अरे माया चल गई प्रिया हमारी। राम बना देता इसको, इतनी करी तपस्या भारी। परमति गई रावण की मारी, सोने की लंका लगे प्यारी।
अब ज्यादा माया चढ़े, जिस राजा के माथ सत्ता अच्छी लगे उसे, और भोग प्रगट होई जात। उस जिस राजा का पतन होता है चारों युगों में, उसे राजगद्दी और भोग अच्छे लगने लग जाते। और गुरु पूर्णिमा इस अज्ञानता को हटाने के लिए अमृत का काम करती है। और 2024 में जो गुरु पूर्णिमा है मंगलवार को, तो मेरा ही स्वरूप है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो अन्नपूर्णा आशापाला का होता है, वो है उमा तुम्हारा स्वरूप है। क्योंकि एकादशवां रुद्र मंगलवार को हनुमान जी मैं हूं। और इस कलयुग में भारी प्रदूषण फैला हुआ है, तो मैं ऐसी पवन चलाऊं उस दिन सारे प्रदूषण हट जाएं, और सिया राममय भारत हो जाए, और मंगल भक्तों को मिल जाए। दानवता के राज ताज सब मुझे हटाना ही होगा, और भारत भूमि से पापों को और मुझे घटाना ही होगा। नाम निशान दानवता का कलयुग में मिटाना ही होगा। रावण बुद्धि राजाओं की और इसे डुबाना ही होगा। तो रावण बुद्धि डूबेगी कलयुग में इस बार। लाख रावण चाहे मगर नहीं बने रे सरकार। हट जाए सत्ता रावण की और जय जयकार लगे रघुपति नाथ पावन की। रघुनाथ का जयकारा होगा और रावण सरकार डूब जाएगी। क्योंकि जान बूझ कर लंका को और रावण को दिया दान, और रावण ने माना इसे शिव के कृपा सम्मान। रावण ने सोचा कि भगवान शंकर जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे सम्मान दिया। ये सत्ता दी सोने की, और इस सोने की चमक में उसका अहंकार अरबों गुना बढ़ गया। उसने कहा कि इस अहंकार को पालने के लिए मुझे मेरे परिवार की जरूरत हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसकी रक्षा करने के लिए 1.25 लाख तुम्हारा परिवार होगा और 14,000 पत्रकार होंगे जो खरदूषण होंगे, वो तुम्हारी जय जयकार करेंगे। और ऐसी जय जयकार करेंगे अधर्म ही अधर्म रहेगा लंका में। दरवाजों पर संविधान लंका का देखो लिखा हुआ, इसको तुमको लागू करना तब तेरा शासन टिका हुआ। तो पढ़ ले रावण संविधान को और फिर बना राजधानी लंका। और इसमें जब अंदर जावेगा उसको होवेगी शंका। तो रावण ने पहला दरवाजा लंका का देखा। गुरुवार का दिन था, उस पे लिखा हुआ था लंका का संविधान कि लंका निशिचर निकर निवास। इस लंका में, इस राजधानी में, इस सोने के भवन में निश्चर रहेंगे। रावण ने कहा चलो राजा तो बने, निश्चरी से ही निश्चरवाद लागू करना। ये संविधान निश्चर दानवता के लिए है, मानवता के लिए नहीं। कोई बात नहीं, हम दानवता ही फैलाएंगे। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था संविधान में, यहां कहां सज्जन करी वास। दानवता सज्जनता से दूर रहती है, मानवता को कुचलने का काम करती है। इसलिए इस लंका नगरी का राजा सज्जनों से दूर रहेगा और दुर्जनों को अपनाएगा। ठीक है, संविधान हमारे मतलब का है। तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राती। 24 घंटे यहां दुनिया के सारे आतंकवादी इस लंका में रहेंगे, क्योंकि यहां सज्जनों का कोई काम नहीं। सोने की रक्षा कैसे होगी? जितने भी कुख्यात आतंकवादी हैं वह लंका में प्रवेश करेंगे, वहां के नागरिक बनेंगे।
और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था, सखा धर्म निभे के ही भांति। धर्म नाम की कोई चीज इस लंका में रहेगी ही नहीं, यहां अधर्म रहेगा। बोलो राजा रावण, यदि राज गद्दी चाहो लंका की तो तुमको ये सब कुछ करना होगा। और देखो सारे जगत को, और तुम्हें डराना ही होगा। आतंकवाद, हिंसा, उत्पात और सब जग फैला दो जाए, संविधान लागू करो तो चक्रवर्ती बन जाए, तो चक्रवर्ती सम्राट इस लंका नगर के बन सकते हो। और तुम चाहो तो इस विकल्प को छोड़ भी सकते हो, फिर तुम्हारे लिए दूसरा विकल्प लाएंगे। रावण ने कहा, महाराज सबसे सुंदर विकल्प है, और मेरी इच्छा भी ऐसी हो, मेरा ही डंका बजे, ये लंका मेरी होए, मैं इसका सम्राट बनूं और तांडव देव मचाए, मेरी मनमानी करूं और मैं ही राज चलाए, सबसे बड़ा मैं ही रहूं, सब मेरे चरण में शीश झुकाए, जो ऐसा नहीं करेगा तो लात रावण की खाए। तब का ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें अपने खास भाई के भी लात लगानी पड़ेगी। लेकिन रावण, जिस दिन लात लगाओ भैया, डूब जाए रावण तेरी नैया, मारी लात वभीषण जबई, आयुहीन भय सब तबई। तो पूरी लंका आयुहीन हो जाएगी। इसलिए लात लगाने से पहले, किसी को जेल में डालने से पहले तुम नौकरों को भी इसमें कैद करोगे, क्योंकि तुम दानव सम्राट हो, देव सम्राट नहीं। और जो दानव नीति को अपनाएगा वो तुम्हारा साथ देगा। 14,000 पत्रकार तुम्हारी जय जयकार करेंगे, खरदूषण है वो, 24 घंटे तुम्हारे गुणगान गाएंगे। रावण ने कहा, मेरे दिल की बात समझ गए मेरे गुरु, और ऐसी सत्ता दी मुझको, और डंका बजे लंका में मेरा, और संविधान चार रेखा 4 लाइन में मेरा संविधान है, रटा दूंगा सबको, कि जो लंका सोना चाहे और जो चाहे मंत्री पद जान, और ये 4 बातें मान ले ये लंका संविधान। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, और हंसे सिद्ध सब महानर नारी। अरे बुद्धि घुमा दी विशर्वा ऋषि के पुत्र रावण की ताय, अरे लंका की सत्ता में फंस गया, अरे डूबे इसकी नाव डूबेगी। ये गुरु पूर्णिमा को कोई गुरु कृपा प्राप्त करता, सत्ता के मोह में फंस गया। अरे गठबंधन कैसा किया, और करता सत्य का बंधन, तो सारा जगत करता रावण का देखो प्रेम से अभिनंदन। पर तानाशाहों का नहीं कोई करता सम्मान, अरे कोई वंदना करे नहीं उनकी, उनका हो अपमान। तो रावण तेरा लंका में भारी हो अपमान, और राम की पर नारी चुराएगा तू, तो लंका जल जाए जान, पूरी लंका ही जल जाएगी। सारी कथा सुना दी शंकर भोलेनाथ, और सोने की लंका दे दी, और रावण हाथों हाथ। महाराज इसका उद्घाटन कब करूं कि पंचक पड़े धनिष्ठा जानो, और 23 मंगलवार बुधवार और गुरुवार। तो मंगल पड़े 21 को, 22 बुध का वार, और गुरु कृपा 23 की, और पंचक हुआ सवार। पंचक में 23 तारीख गुरुवार को, रविवार की पड़े रे भैया
कलयुग में गुरु पूर्णिमा जान, और 23 मंगलवार पड़ेगा, तब करना उद्घाटन जान। और पड़ेगी धनिष्ठा नक्षत्र तू, और करवाना राज तिलक सम्मान। और डूबेगी सोने की लंका, और हो जाए तेरा काम तमाम। ये लंका डूबेगी, इसलिए मुहूर्त भी बता दिया कि 23 जुलाई को मुहूर्त है। ऐसा बाजोट लगाना भैया, ऐसा बजट बनाना रावण, और लंका के 1.25 लाख नाती, और घोषणा से हो जावे मंत्रमुग्ध। तो क्या क्या दूंगा बजट में, और क्या दूंगा सौगात, और लंका के 1.25 लाख परिवार वाले उनके उड़ेंगे ठाट। तब भगवान शंकर ने कहा कि रावण, हमने तुम्हें उपहार में सोने की लंका गुरु पूर्णिमा को दी है, और तुम चक्रवर्ती सम्राट 23 तारीख को बनोगे, और जब 23 तारीख को सम्राट बनोगे, राज तिलक होगा तुम्हारा इस लंका में, तो उसके बाद उपहार बांटना। तो क्या बांटोगे? नफरत, घृणा, आतंक, हिंसा और झूठ जगत फैला दूंगा, और मेरे बजट में ये सब होगा, बाकी सबको हटा दूंगा। जो इनको फैलाए जगत में वह होगा मेरा कृपा पात्र, और जो इनको अपनाए नहीं वह लंका बाहर हो ही जात, उस लंका से ही बाहर हो जाएगा। तो न बजट में घाटा है मेरे, नहीं बजट में होगा लाभ, और मैं तो दिखा दूंगा लंका वालों को, देखो सब्ज बाग, सब्ज बाग दिखाऊंगा महाराज। झूठ बोलना लंका के नागरिक का राष्ट्रीय धर्म होगा, और इस धर्म को निभाने वाला मेरा कृपा पात्र होगा। माल्यवंत, सारा माल मेरे मुख्य सचिव के पास होगा, जिसका नाम माल्यवंत होगा। कि माल दो और माल लो, और देखो सब सम्मान लो, इसलिए जो भी माला माल हो वह हमारी चाल हो, और वह हमारा मित्र हो, और देखो माला माल हो। तो माल्यवंत हमारा वजीर है, ये माल लेगा और माल देगा, और जो इसको माल देगा और इससे माल लेगा उस पर कोई कर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो नागरिकों, लंका वालों, सुन लो बजट हमारा, और ये सोने की लंका है, ये सारा माल तुम्हारा। इससे ऊंची मुद्रा कोई आज तलक नहीं जगत के माए, अरे जिसको जितना चाहिए खोद खोद के खाए। सोने की लंका को खोद लो, जहां बिकता हो बेच दो, और वहां जो चीज मिलती हो हमें लाके दे दो। तो माल लो और खोद खोद के खाते रहो। इसलिए कोई सिक्का नहीं हमारा, सोना ही सरकार। सोना लूटो, सोना लुटाओ, और सोना ही दरबार। तो इतना ऊंचा बजट है, और लंबा शासन होए। अरे विशर्वा ऋषि का पुत्र हूं, और शिव की कृपा ये होए। भगवान शंकर ने कहा कि ये सोना लंका का कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी खोदे, कितना भी लूटे, कुछ भी करे। तो ये उपहार गुरु पूर्णिमा शिव ने दिया, गति जाए। और रावण सत्ता के जाल में फंस गया, जिसे कोई निकाल न पाए। सत्ता के जाल में रावण को भगवान शंकर ने त्रेता युग में फंसा दिया, सब कुछ बता दिया। तो रावण ने कहा महाराज
मेरी उम्र कितनी है? क्योंकि सोने की लंका मेरी 1.25 है नाती, 14,000 खरदूषण पत्रकार हैं और दिया जले और बाती। तब कहा रावण तेरी लंबी उम्र, जब तक तू पराई नारी को और उठा नहीं यहां लावेगा और साधु संतों से प्रकोप नहीं करे और वनवासी से युद्ध न पावेगा, तब तक तुझे इस धरती पर कोई राजा या कोई मार न पावेगा। छल कपट करेगा हारेगा, पर नारी से हार उठाएगा। तो पर नारी पर कुदृष्टि कभी न डाल न पाए, अधर्म का धन मत लूटना और संतों का सम्मान दिखाए। और वनवासी नर बानर से तुझे मरना पड़े गति पाए, और कोई तुझे मार नहीं सके, बोले शिव मुस्काए। सारी बातें भी बता दी और मरने का समय भी बता दिया। एक 2 वनवासी बाल ही होंगे तेरा काल, और तेरी लंका लुट जाएगी, लुट जाए तेरा माल। बस जितने दिन तू बचा रहे उतना कर ले राज, वरना तेरे घमंड का गिर जाएगा ताज। गुरु पूर्णिमा है 21 की और देखो पड़ी जुलाई, अरे तेरे माथे पे जूं नहीं रहेंगी और तेरी किस्मत फूटी जाई। तो सोने में तेरा ध्यान है, शिव में नहीं है ध्यान, इसलिए तेरी लंका का नहीं होगा कल्याण। रावण गुमसुम हो गया सुनकर शिव की बात, महाराज सत्ता में बैठकर कैसे करूं मैं शिव से बात। महाराज सत्ता चलाने का ही में ही समय खत्म हो जाता है, तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा। इसलिए पहले मैं सत्ता चला लूं, और जब सत्ता चलाते चलाते थक जाऊंगा तो आपसे मिलने आऊंगा। अब मैं आपका ये लंका की सत्ता लेकर जा रहा हूं। हंसे हमें तो भगाना था रावण, और हमें कैलाश पे नहीं चावे रावण, और मानसरोवर से अलग करो रावण ताल, और इसमें काल बने तेरा रावण। रावण मानसरोवर पर अब मत आना, तेरे लिए रावण ताल मानसरोवर में अलग बना दिया गया, क्योंकि देव करे रोजाना मानसरोवर झील में स्नान, और सुनते हैं सत्संग भई, और मोती चुगे तमाम राम नाम सत्संग यहां पर। और कैलाश पे राम का रंग, और ये सोने की लंका तेरा ताज होएगा भंग। तो रावण सोने की लंका लेकर सागर तट गया, जश्न मनाया रावण ने, और गुरु पूर्णिमा रहा मनाए। तो सत्ता हटेगी रावण की, और रावण समझ न पाए, सब कुछ उल्टा हो गया, बोले शिव मुस्काए। तो अपने दानव शिष्य को भगवान शंकर ने माया में लपेट करके सत्ता पकड़ा करके उसकी सत्य को ही समाप्त करके उसे सोने का एक खिलौना पकड़ा दिया, जिसे लंका कहते हैं। तो सारे राजाओं को भगवान शंकर कैसा भी युग हो एक सोने का खिलौना पकड़ा देते हैं, और वह उस खिलौने को बजा बजा करके रोता रहता है और हंसता रहता है। यह माया का खेल है, इसमें भगवान शंकर की कृपा बिल्कुल नहीं होती। शंकर कृपा उस पर होती है जिस पे चढ़े राम को रंग, और जो जिसका साथ छोड़ दे राम जी वो सत्ता होती भंग। तो कलयुग में भी जिसने छोड़ा देखो राम का नाम, कैसे चला सकता वह सत्ता, वह तो हो बदनाम। गुरु पूर्णिमा प्रसंग था और वायु पवन प्रसंग, गुरुवार को सुना रहे भोलेनाथ, और सच सच सारी सत्य
सारी सत्य बातें भगवान शंकर ने कलयुग में सुना दी। तो समझने वाले समझ गए, ना समझे नादान। अरे गुरु पूर्णिमा से सावन में जपो राम का नाम, राम करे कल्याण तुम्हारा, राम ही है भगवान। और राम कृपा से लंका नहीं मिलती, मिलते हैं भगवान। तो जिस पर राम कृपा होती है उसे सत्ता रूपी लंका नहीं मिलती, और जिस पर राम प्रकोप होता है उसे सत्ता रूपी लंका मिलती है। बस ये समझ लो, यही प्रसंग में सब कुछ, पूरी रामायण का सार है ये। और यही राम सरकार है ये, और रावण तो बर्बाद है ये। तो माया रावण जानिए और सत्य राम का रूप, काल की लंका सोने की है, बिगड़ा देखो स्वरूप। तो काल की लंका नष्ट हो जाती है और राम की सत्ता अमृत को प्राप्त कराकर उन भक्तों को बैतरणी नदी से पार करा देती, बैकुंठ में पहुंचा देती। तो परम सत्ता परम पिता, और देखो राम हमारे, और गुरुवार की शिव प्रदोष पर वाणी करने पधारे। सब कुछ सच सच बतला दिया और दिया सत्य का ज्ञान। सत्यमेव जयते भारत है, राम उसके भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने गुरु पूर्णिमा ज्ञान, शिव प्रसाद इसे मानिए और ग्रहण करो इंसान। शिव की कृपा सबको मिले, अमर हो भारत देश, अमर यहाँ की प्रजा हो, और राम जी करे प्रवेश। बोलो जय श्री राम, बोलो भोलेनाथ कैलाशपति। आज की आनंद की जय।